हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको हिंदी में काल बताने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब देखेंगे हम काल। ठीक है, तो हिंदी में काल किसे कहा जाता है? काल कहा जाता है क्रिया के। काल किसे कहा जाता है? क्रिया के घटित होने का समय बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? काल। क्रिया के घटित होने का समय, घटित होने का समय का बोध करवाते हैं, समय का बोध करवाते हैं, उसे कहा जाता है काल। ठीक है, काल के कितने प्रकार होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? काल होते हैं 3 प्रकार के: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है भूतकाल, दूसरा वर्तमान, तीसरा भविष्यकाल। ठीक है, भूतकाल तो वो होता है जो हो लिया, मतलब जो हो चुका है। वर्तमान जो चल रहा है, और भविष्य जो आने वाला है। ठीक है, तो काल के कितने प्रकार हो गए? 3 हो गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भूतकाल। भूतकाल जहाँ बीते समय में क्रिया के घटित होने का बोध हो। जहाँ बीते समय में क्रिया के घटित होने का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? भूतकाल। जो घटना घटित हो चुकी है उसे भूतकाल कहा जाता है। अब भूतकाल के भी प्रकार होते हैं, तो उनमें देखते हैं। फर्स्ट है सामान्य भूतकाल। जहाँ क्रिया बीते समय में सामान्य रूप से घटित हो। सामान्य रूप से घटित होगी तो सामान्य भूतकाल होगा। जैसे राम ने सीता को पत्र लिखा। राम ने सीता को पत्र लिखा, ये कौन सा हो गया? सामान्य भूतकाल। राम घर चला गया, इसमें कोई अलग बात नहीं बता रहा है, इसमें सामान्य बात हो रही है। राम घर चला गया, वे गांव गए। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? सामान्य भूतकाल। ठीक है, हमने सभी हिंदी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री सभी की प्लेलिस्ट बना रखी है MK यादव ऑफिशियल पर, जाकर आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। नेक्स्ट देखते हैं आसन्न भूतकाल। दूसरा कौन सा आता है? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल किसे कहा जाता है? आसन्न भूतकाल कहा जाता है वह काल जहाँ बीते समय में क्रिया का अभी अभी, अर्थात कुछ समय पूर्व हो, घटित हुई है, मतलब निकट समय में घटित हुई है, उसे कहा जाता है आसन्न भूतकाल। ठीक है, निकट समय में घटित हुई है, उसे कहा जाता है आसन्न भूतकाल। सामान्य भूतकाल होता है, उसमें है, और हूँ, ये 3 वर्ड जुड़ जाते हैं तो वहाँ बन जाता है आसन्न भूतकाल। जहाँ है लग जाता है, हूँ लग जाता है, वहाँ बन जाता है आसन्न भूतकाल। ठीक है, राम ने सीता को पत्र लिखा है। राम गांव गया है, उसमें तो था सामान्य भूतकाल में, तो कौन सा आता है? राम ने सीता को पत्र लिखा। देखो, राम ने सीता को पत्र लिखा, राम घर चला गया, और यहाँ क्या है? राम ने सीता को पत्र लिखा है, राम गांव गया है लग गया, तो क्या हो गया? आसन्न भूतकाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। जहाँ पूर्ण होने का बोध हो। वह काल जहाँ बीते समय में क्रिया का बहुत पहले घटित होने का बोध हो, जो बहुत पहले घटित हो चुकी है, तो वहाँ आएगा कौन सा? पूर्ण भूतकाल। आसन्न भूतकाल जो निकट समय में घटित हुई है। और पूर्ण भूतकाल में क्या आएगा? सामान्य भूत प्लस था, थी और थे। अगर है लग जाता है तो वहाँ आसन्न आ जाता है या हूँ आ जाता है तो वहाँ आसन्न भूतकाल आ जाता है। और जहाँ था, थी, थे आ जाता है, वहाँ पर कौन सा आ जाता है? पूर्ण भूतकाल। राघव और श्याम गांव गए थे। ठीक है, अगर ये आता राघव और श्याम गांव गए तो ये हो जाता सामान्य भूतकाल। राघव और श्याम गांव गए हैं तो हो जाएगा ये आसन्न भूतकाल। और थे आ गया तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया पूर्ण भूतकाल। ठीक है, सीता, राघव और श्याम गांव गए थे,
ये तो हो गया पूर्ण भूतकाल। और सीता ने खाना बनाया था, था गया, तो था गया तो कौन सा होगा? पूर्ण भूतकाल। राम खेलने जा चुका था, खेलने जा चुका था, तो कौन सा आएगा? पूर्ण भूतकाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अपूर्ण भूतकाल। चौथा प्रकार क्या है भूतकाल में? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में आता है वह काल जहाँ बीते समय में क्रिया के जारी रहने का बोध हो, मतलब जो पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण। वह काल जहाँ बीते समय में क्रिया के जारी रहने का बोध हो। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? इसमें क्रिया प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, था, था, ती थी, ते थे। अगर ये दिख जाए तो वहाँ कौन सा होगा? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, कौन सा होगा? अपूर्ण भूतकाल। जैसे रोहन फुटबॉल खेल रहा था, रहा था आ गया इसमें। सीता पानी भर रही थी, भर रही थी। वे छत पर नाच रहे थे, रही थी, रहा था। रीमा पुस्तक पढ़ती थी, तो पढ़ती थी, था, ते थे। राम खाना बनाता था। तो ये कौन से हो गए? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। भूतकाल का नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रकार कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल। वह काल जहाँ बीते समय में क्रिया के घटित होने पर संदेह या शक व्यक्त किया जाता है। शक व्यक्त होता है, संदेह या शक व्यक्त होता है, तो वहाँ कौन सा आता है? संदिग्ध। संदिग्ध मतलब शक या संदेह। ठीक है, तो यहाँ कौन सा आएगा? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल प्लस होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे। अगर ये दिख जाए आपको सामान्य भूतकाल के साथ तो कौन सा होगा? संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, जैसे बच्चे घर चले गए होंगे, बच्चे घर चले गए होंगे। राम ने रोहन को यहाँ बुलाया होगा, उसने बर्तन धो दिए होंगे। ये सभी क्या है? संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल, तो ये छठा प्रकार है भूतकाल का। ठीक है, जहाँ बीते समय में क्रिया के कारण कार्य का बोध हो, मतलब जहाँ शर्त का बोध हो, किसी भी शर्त रखी जाती है तो वहाँ होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, अगर यदि समय, जैसे है यदि समय पर आते तो चाय मिलती, जैसे आते तो, लगती तो आ जाता है जहाँ, तो वहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। ठीक है, यदि समय पर आते तो चाय मिलती, नौकरी लगती तो जीवन सरलता से कटता, राम जयपुर जाता तो सीता गांव आती। शर्त हो रही है ना, अगर राम जयपुर जाता तो आती सीता गांव, शर्त हो गई इसमें। नौकरी लगती तो जीवन सरलता से कटता। ठीक है, तो इसमें शर्त का बोध होता है। नेक्स्ट वर्तमान काल आता है। सेकंड नंबर पे कौन सा काल आता है? वर्तमान काल। भूतकाल हमने देख लिया, अब देखते हैं वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल किसे कहा जाता है? वह काल जहाँ चलते समय में क्रिया के घटित होने का बोध हो। वर्तमान काल में क्या आएगा? वह काल जहाँ चलते समय में क्रिया के घटित होने का बोध हो, वहाँ आएगा वर्तमान काल। ठीक है, चलो देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसे कहा जाता है? वह काल जहाँ चलते समय में क्रिया का सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो। सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो, वहाँ आएगा सामान्य वर्तमान काल। जैसे क्रिया आ जाएगी प्लस ता, ती, ते, उसके साथ है, हा, ये आ जाएंगे, तो कौन सा होगा? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, राघव पत्र लिखता है, राघव पत्र लिखता है, तो ये कौन सा होगा? सामान्य। सीता क्रिकेट खेलती है, देखो ता है, ती है, ता हूँ, तो यहाँ भी क्या है? क्रिया प्लस ता, ती, ते, है, हूँ। ठीक है, तो क्रिया क्या हो गया? पढ़ना, खेलना और लिखना।
इनके साथ ता ती ता लग रहे हैं और साथ में है हूँ लग रहा है। ठीक है, तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, सीता क्रिकेट खेलती है, राघव पत्र लिखता है, ये सब क्या होंगे? सामान्य वर्तमान। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहा जाता है? वह काल जहाँ चलते समय में क्रिया की जारी रहने का बोध हो, चलते समय में क्रिया के जारी रहने का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, जैसे क्रिया प्लस रहा रही रहे हैं ये आ जाए तो क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या होगा? क्रिया प्लस ता है ती है ते हैं। ठीक है, और अपूर्ण वर्तमान काल में क्या आएगा? क्रिया रहा है रही है रहे हैं। ठीक है, जैसे अर्जुन युद्ध सीख रहा है, अर्जुन युद्ध सीख रहा है, तो इसमें कौन सा होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। रमा पत्र लिख रही है। ठीक है, रमा पत्र लिख रही है। मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, वे छत पर खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट, संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल के तीसरा भाग है संदिग्ध वर्तमान काल। वह काल जहाँ चलते समय में, वह काल जहाँ चलते समय में क्रिया के घटित होने पर संदेह या शक व्यक्त हो, उसे क्या कहा जाता है? संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, इसमें आएगा क्रिया प्लस ता है ती है, ता ती ते, और होगा होगी होंगे, ता ती ते होगा होगी होंगे। ठीक है, क्रिया के साथ में रहा रही रहे, इनके साथ भी होगा होगी होंगे। अगर रहा होगा रही होगी रहे होंगे ये आते हैं तो वहाँ होएगा संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, देखते हैं। जैसे राम गांव जाता होगा, राम गांव जाता होगा, ये कौन सा हो गया? संदिग्ध वर्तमान। बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, राघव सो रहा होगा, वे पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ कौन सा आ जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, कितने हो गए? 3 हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल किसे कहा जाता है? शायद या संभव, वह काल जहाँ चलते समय में क्रिया के घटित होने की संभावना व्यक्त की जाती हो, जहाँ संभावना व्यक्त की जाती हो। ठीक है, क्रिया के घटित होने की संभावना व्यक्त की जाती हो, वहाँ क्या होगा? संभाव्य वर्तमान काल। इसमें आपको शायद या संभवतः देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इससे आप आसानी से पहचान सकते हो। इसके उदाहरण है, शायद पिताजी बाजार जाते हों, आ गया शायद। शायद को देखते ही आपको क्या लगेगा? संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, संभवतः बाहर बारिश आती हो सकता है, ये भी तो संभावना ही है। हो सकता है रमेश पढ़ता हो सकता है, कंफर्म नहीं है उसका, हो सकता है, संभाव्य है, संभावना है कि वो पढ़ता हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आज्ञार्थ वर्तमान। आज्ञार्थ वर्तमान किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वह काल जहाँ चलते समय में क्रिया का आज्ञा के अर्थ में घटित होने का बोध हो। वह काल जहाँ चलते समय में क्रिया का आज्ञा के अर्थ में घटित होने का बोध हो। जैसे आप यहाँ बैठिए, आज्ञा है आप यहाँ बैठिए। तुम बाहर चले जाओ, तुम बाहर चले जाओ। राधा तू नाच, ये उसको आदेश दे रहा है। ठीक है, आप यहाँ बैठिए, तुम बाहर चले जाओ, राधा तू नाच, ये सब आज्ञार्थक वर्तमान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब देखते हैं भविष्यकाल। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। भविष्यकाल। भविष्यकाल किसे कहा जाता है? भविष्यकाल कहा जाता है जहाँ आने वाले समय में क्रिया के घटित होने का बोध हो, भविष्य में घटित होने का बोध हो। ठीक है, इसके होते हैं सामान्य भविष्यकाल। इसके प्रकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इसका सामान्य वर्तमान भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल किसे कहा जाता है?
वह काल जहाँ आने वाले समय में क्रिया का सामान्य रूप से घटित होना बताया जाता हो। वह काल जहाँ आने वाले समय में क्रिया का सामान्य रूप से घटित होना बताया जाता हो उसे कहा जाता है सामान्य भविष्य काल। ठीक है। जैसे राघव कल शहर जाएगा। राघव कल शहर जाएगा सामान्य है, इसमें कुछ अलग नहीं है, सीधा सीधा बताया जा रहा है राघव कल शहर जाएगा। सीता राधा को पत्र लिखेगी। सीता राधा को पत्र लिखेगी। वे क्रिकेट खेलने जाएंगे। वे क्रिकेट खेलने जाएंगे। ये कौन से हो गए? सामान्य भविष्यकाल। नेक्स्ट देखते हैं संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य शायद या संभव का प्रयोग होगा इसमें। ठीक है। संभाव्य वर्तमान में भी शायद या संभव का प्रयोग होगा, पर वो वर्तमान और भविष्य आपको पहचानना होगा। ठीक है। जहां आने वाले समय में क्रिया के घटित होने की संभावना व्यक्त की जाती हो। जहां आने वाले समय में क्रिया के घटित होने की संभावना व्यक्त की जाती हो। जैसे शायद रमेश पत्र लिखेगा। शायद रमेश पत्र लिखेगा। संभवतः वे आज आएंगे। संभावना है। ठीक है। तो संभाव्य भविष्य इसमें शायद या संभव का आपको विशेष ध्यान रखना है। संभाव्य में शायद या संभवतः। ठीक है। शायद रोहन गांव जाएगा। शायद रोहन गांव जाएगा। ये सभी हैं संभाव्य भविष्य। नेक्स्ट है हेतु हेतुमद भविष्य। हेतु हेतुमद भविष्य जहां आने वाले समय में क्रिया के कारण कार्य का बोध हो। जहां शर्त का बोध हो। शर्त का बोध होगा वहां हेतु हेतुमद भविष्यकाल होगा। ठीक है। यदि समय पर आओगे तो बस मिलेगी। यदि समय पर आओगे, आओगे मतलब भविष्य, तो बस मिलेगी। यदि मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। यदि मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। इसमें भविष्य की बात बताई जा रही है। ठीक है। तो बताओ आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।